जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? अच्छे हैं? पढ़ाई लिखाई चल रही है बढ़िया से? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 145। 10,000 की समीपतम और कौन सी संख्या है? माने 10,000 के समीपतम अर्थात निकटतम कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः है? अब सवाल लगाया जाए, देखे जाए कैसे है। 3, 4, 5, 6, 7 और 8 का लासा ले। 2 से भाग दीजिए। 2 दूनी 4, 2 तीन और 2 चौक 8। 2 से फिर भाग दे दीजिए। 2 एक कम 2, 5 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 7 में नहीं जाएगा, 2 दूनी 4। अब फिर 3 से दे दीजिए। 3 एक कम 3, 5 में नहीं जाएगा, 3 एक कम 3, 7 में भी नहीं जाएगा। अब इन्हीं का गुणनखंड कर लीजिए। कितना होगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 यहाँ है, लिख कर यहाँ 2 है, इसे कर लीजिए। गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 और 7 3 21, 4 एक कम 4, 4 दूनी 800। इनका लासा कितना आ गया? 840। अब 840 से 10,000 में आप भाग देंगे। एक बार जाएगा 1,000 में पहले तो 840 हो गया। 0 आया, 10 में से 4 गया 6। यहाँ बचा कितना? 9, 9 में से 8 जाएगी। देखिए अब 2 बार ले जाएंगे तो 2 चौक 8, 2 1680 होगा, -80। अगर इसको मानेंगे तो कितना हमारी निकटतम होगी? 10,080। यदि हम 10,000 में भाग दे दें 840 से, पुनः एक बार गए 840 आया, माइनस कर दिए, बचा 160, 1600 हो गया। एक बार और ले गया तो 840 होगा। 0, 10 में से 8 जाए, 10 में से 4 जाएगा 6। यहाँ बचा कितना? 15, 5 बचा तो इधर लेंगे 15, 15 में से 8 गया 7, 760 बच रहे। अब बताइए 10,000 में से 760 घटाए तो निकटतम होगी कि 80 जोड़े तब निकटतम होगी? क्या हो? 80 जोड़ेंगे तो निकटतम होगी, कम है। ठीक है, इसलिए आपका आंसर है 10,080। समझ में आ गया बढ़िया से? चलिए देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग हो तथा 3, 4, 5, 6, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतया 900, 1600, 2500। देखिए सारी संख्याएं जो दी गई हैं ये सब पूर्ण वर्ग है। 930 का वर्ग है, 1640 वर्ग है, 2550 का वर्ग है और 3600 कितने का वर्ग है? 60 का वर्ग। तो देखिए इनका पहले लासा ले लें, गुणनखंड कर लें। 3, 4, 5, 6, तो 2 से कर लें तो 2 नी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक, फिर 2 से कर, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर 3 से कर लें, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3। अब इसमें देख रहे हैं पूर्ण वर्ग बनाना करने के लिए तो गुणा करेंगे, लेकिन जो पूर्ण वर्ग बनाना हो तो 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 और 5 और 1 2 का जोड़ा नहीं बन रहा।
तो इसे हमें अगर पूर्ण वर्ग बनाना तो 2 गुणे 2, फिर 2 एक लिखिए, फिर इसका पूर्ण वर्ग बनाना गुणे 2 बढ़ा दीजिए, फिर 3 का गुणा करिए, 1 3 तो है ही है, 1 3 और दे। ये नहीं कि अगर 1 नहीं रहेगा तो 2 ले लेंगे, ऐसा नहीं करते। फिर गुणे 5 गुणे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो हो गया कितना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 2 दूनी 4। अब देखिए 4 गुणे 4, 3 त्रिका 9, पंचम 25। अब 25 का चाहे इसमें 4 से गुणा कर दे, चाहे इससे 4 में गुणा कर दे, 25 चौका होगा कितना 100, और 4 नवा होगा कितना 36, और 100 में 36 से या 36 में 6 से गुणा कर दे तो हो जाएगा कितना 36। समझ में आया ना। तो देखिए वो छोटी से छोटी संख्या आ गई आपकी 3600, जो कि पूर्ण वर्ग भी और इनका लासा होने के नाते कट भी जाएगी। तो आंसर आपका आएगा कितना 3600। ठीक है, देख लीजिए अगले सवाल को। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 47। 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए। क्या कह रहा है, 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेषफल को 7 12 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में शेष 4 बचे। 137 140 172 और 1361। तो देखिए पहले 7 12 और 16 का लासा है, तो 7 तो अभाज्य संख्या है, 4 चलिए ली कट जाएगा तो ले लिए, कोई दिक्कत नहीं, 4 3 12 4 14। अब लासा कितना हो जाएगा, 4 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 4, 4 3 12 12 चौक 48 गुणे 7, 7 अट्ठे 56, हाथ में 5, 7 चौक 28, 28 5 33, 336। देख लीजिए फिर से, 4 चौक 16 16 3 48 और 7 गुणे 7 कर दीजिए, 7 अट्ठे 56, हाथ में 5, 7 चौक 28, 28 5, देखिए गिन लीजिए 29 30 31 32 33। ठीक है ना। तो 336 से 1856 में भाग दे दीजिए। कई बार जाएगा, 5 बार जाने की उम्मीद है। 5 छक्का 30, हाथ में 3, 5 3 15 3 18, हाथ में 1, और 5 3 15 16, 1680 है। 6 में से शून्य गया 6, 5 में से 8 घटेगा नहीं तो यहाँ सुधार लेंगे, 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचा 7, 7 में से 6 गए, 176 शेष बचा। अगर हम 176 पूरा 1856 में से घटा दें तो शेष नहीं बचेगा, 7 12 से 16 से विभक्त करने पे पूरा कट जाएगा। 4 शेष बचना है, इसलिए 4 इसमें से शेष में से माइनस कर दीजिए। 176 माइनस 4 बराबर क्या होगा 172। सी और कैरियर अकेडमी। ठीक है ना, आपकी सफलता का द्वार ये कैरियर अकेडमी। ठीक है ना, देखें चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 48। वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2 3 4 5 2 3 4 5 6 में से किसी से भी विभक्त करने एक शेष बचे परंतु 7 से पूर्णतः विभक्त। 301 273 331 61। अब देखिए 301 7 से कटेगी कि नहीं, 7 चौक 8 2 3 7 3 तो 7 301 कट गए, 273 देख लीजिए, 7 दूनी 14 7 3 6 बच गए, 7 9 300।
फिर 231 देख लीजिए, 7 3 21, 2 23, 7 3 61, 7 8 56, 11 में से 6 5 से सिर्फ डी वाली जो है 7 से नहीं कट रही। अब इनमें कौन सी सही हो सकती है? इसी 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका सही। अब लासा ले लीजिए, किसका? 2 3 4 और 5। एक बार 2 का गुणनखंड होगा, 2 कम 2 3 अभाज्य है, 2 दूनी 4। अब इन्हीं का गुणनफल कर लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 दूनी 4 3 12 12 25। 61 तो होने चाहिए थे, लेकिन 7 का गुणज नहीं है, नहीं तो 61 सही होती। अब एक जोड़ लेना। अब देखिए 6 4 24, 240 कट जाएगी प्लस, ये 231 है, गलत हो गई। और 6 60 गुणे 5 अगर कर लें, 6 25 300 हो जाएगी, प्लस 300। ये देखिए न 240 है न 300, तो ये भी गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन सही है कौन सा? ए। ठीक है ना? चलें अगले सवाल पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, हम 50 के करीब हैं। ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रम से 12, 15 तथा 16 से भाग देने पर 7, 10 तथा 11 से 115, 235, 247, 450। देखिए जब बच्चों इस तरह से प्रश्न आ जाए तो क्या करें आप? क्रमशः जो शेष घटा दीजिए। 12 माइनस 5 7 बराबर कितना आएगा? 5। 15 माइनस 10 बराबर कितना शेष आया? 5। 16 माइनस 11 शेष कितना आएगा? 5। समान शेष बचने चाहिए। समान शेष ना बचे तो फिर घटाएंगे। ठीक है, पहले समान शेष बचने चाहिए। अब देखिए इनका लासा ले लीजिए, तो 12, 15 और 16, तो 4 से ले लीजिए, 4 3 12 और 4 24, और 3 से काट दीजिए, 3 1 कम 3 3 25। आपका लासा कितना हो गया? 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 4, तो 4 3 12 और 5 चौका 12 दूनी 24, 240 हो गया। अब क्या है? इसमें से यही शेष जो समान है इसे घटा 240 माइनस 5, तो हो गया कितना ऑप्शन? 200। ठीक है ना? देखिए कितना मस्ती से, कितनी आसानी से क्वेश्चन हल हो गया। ठीक है ना? चले अगले क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पूरी हो गई। वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 25, 35 तथा 45 से भाग देने पर क्रमशः 7, 17, 27 तथा 37 शेष। 15, 25, 35 और 45 से यदि हम भाग दें तो क्रमशः 7, 17, 27 और 37। 1575, 1567, 1576 और 1570। तो पहले घटा लेना। 15 में से 7 जाए 8, 15 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा? 8। 25 में से 17 जाए तो 15 में से 7 जाए 8। 35 में से 27 जाए तो 8, और 45 में से 37 जाए तो, क्योंकि आप देख रहे हो अगर इधर 10 बढ़ा दी, इधर 10, इधर 10 बढ़ा दी, इधर 10, इधर 10 बढ़ा दी,
तो इसलिए अंतर 8 आ गया। अब 15, 25 और 35 और 45 का लासा ले लें। तो 5 से सब बढ़ जाएंगे। 5 तिहाई 15, पंचम 25, 5 सत्ते 35, 5 9 3 से काट दीजिए। 3 एक कम 3, 3 त्रिक। अब सब संख्याएं भाज्य हो गई। अब गुणा कर लीजिए। 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3 त्रिक 9 गुणे पंचम 25 गुणे 25 अट्ठे 200 होता है। 25 9 225 225 गुणे 7 25 35 हाथ में 3 और 7 दूनी 14 3 70 हाथ में 1 7 दूनी 14 1 15 1575 ठीक है ना। 1575 में से हम 8 घटा दें तो 15 में से 8 गए 7, यहाँ बचा 6, 1567। आपका सही उत्तर क्या है? 1567 गया। ठीक है ना। अच्छा लगा? चले आगे से 1560। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 51 वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 तथा 35 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त 1120, 234, 43 और 14। अब तक क्या कह रहा था प्रश्न? छोटी से छोटी संख्या। अब क्या कह रहा है? बड़ी से बड़ी संख्या। अब बड़ी से बड़ी संख्या ये है, लेकिन अब लगा के देखिए। पहले 20, 28, 32 और 35 का लासा ले 4 से भाग दे दीजिए। 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, 35 नहीं कटेगा। 5 एक कम 5, 7 5 8, 5 सत्ते 35, 7 ले लीजिए। 7 एक कम 7 और 7 एक कम 7। इनका पूरा कर लीजिए। 4 गुणे 5 गुणे 8 7 गुणे 8 कितना हो गया? 4 पंचे 20, 8 सत्ते 56। 56 में 20 से गुणा करना है, अर्थात 2 से गुणा कर दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए। 2 छक 12 हाथ में 1, 2 25 10 है। कितनी संख्या में किया? बड़ी से बड़ी कह रहा घटाने के लिए, तो 1120 को 5834 में से 1120 को ही घटा दीजिए। 4 आ गया, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया 7, 5 में से 1 गया 4714। सिफर कह दे रहे कट भी। देखिए ना, बढ़िया से समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है? 9999। जो 12, 15, 18, 27 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त। इनमें से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कोई सही नहीं दी गई, लेकिन ये शर्त क्या है? 12, 15, 18, 27 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो। तो पहले 12, 15, 18 और 27 का लासा ले लीजिए। 2 से भाग दे दीजिए। 2 छक 12, 15 नहीं कटेगा, दोनों 8 18, 27 भी नहीं कटेगा। अब 3 से भाग दीजिए। 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, 3 त्रिका 9, 3 9। फिर 3 से भाग दीजिए। 3 एकम 3, 3 त्रिका। अभी नहीं का लासा ले लीजिए। तो 2 गुणे 2
गुड़े 3 गुड़े 3 गुड़े 3, 3 बार है गुड़े 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 गुड़े 2 होगा कितना 14, 540। अब 540 से 9 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या में भाग दे दिए हम, 9999, 540 से भाग दे दें, क्या बार गया 1, 540 है, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 5 गया 4, फिर 9 होता है 5 9 45 होता है, 9 बार नहीं जाएगा, 8 बार जाएगा, 8 शून्य शून्य, 8 चौक 32, हाथ में 3, 8 पंचे 40, 3 0 आ गया, 9 में से 2 गया 7 और 5 में से 3 गया 279 शेष बचा। अगर इसी हम शेष को घटा दें तो इनमें से 12 15 18 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हुई। तो 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है 9999 माइनस 279, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, आंसर हमारा क्या गया 9720। समझ में आया ना अच्छे तरह से। चलिए बी वाला से चलिए क्वेश्चन नंबर 53, आज का अंतिम सवाल। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6 9 12 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष, इससे भाग भी दें 3 शेष भी बचे, 903 939 975 904। 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होगी 999। जितने अंक की बड़ी से बड़ी कहे उतने 9 बढ़ा दीजिए, लिख दीजिए। और जितने अंक की छोटी छोटी कहे, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है और 2 की होगी 10। 1 अंक से की सबसे छोटी संख्या 1, 1 से 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की, 5, जितने अंक की छोटी से छोटी संख्या कहे 1 लिखने के बाद उससे 1 कम 0 लगा दीजिए। तो कह रहा है 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या भी चाहिए हमें और 6 9 12 से प्रत्येक से भाग देने पे खड़े। तो पहले 6 9 12 का लासा ले लीजिए, 2 3 6, 9 नहीं कटेगा 2 6, 3 कम 3, 3 त्रिका 9, 3 2 नीचे। अब आगे गिनना 2 गुड़े 3 गुड़े 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9 चौक 36, ठीक है ना। 36 से भाग दे दीजिए, तो 36 दूना कितना होगा 2 6 12, हाथ में 2 3 6 1 7 72, 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 7 गया 2। अब कई बार जाएगा देखिए, सात बार संभवता जाएगा, 7 6 42, हाथ में 4 7 3 21 4 25, 9 में से 2 गया 7 और 7 में से 5 गया 27। तो 999 में से आप 27 घटा दीजिए, 9 में से 7 जाए 2, 9 में से 2 गया 7 और 9, 972 आ गया। 3 शेष बचाना तो 3 और जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया 950। सिफा कैरियर रखें। चलिए देखें, सफलता एक चुनौती है, इसे तुम स्वीकार करो। कुछ किए बिना जय साकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। देखिए आपको मेथड चाहिए, हम दे रहे हैं, आप रिवीजन कर दीजिए, सफलता आपके द्वार है। देखिए आप अगर मेहनत करते हैं तो मेहनत का फल मिलता,
ठीक है। परीक्षा फॉर्म आप भरे, जून में नोटिफिकेशन आने वाला है यूपी पुलिस का। आप जम से जुट जाइए, दिन रात एक कर दीजिए। हम पढ़ा रहे हैं आपको। हमारे ऑफलाइन भी क्लास चलती है, जहांगीरगंज, गिरिया बाजार, ये दोनों मेडिकल नगर में पढ़ते हैं, और अतरौलिया आजमगढ़। आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते तो ऑफलाइन, ऑनलाइन पढ़ना चाहते तो ऑनलाइन, जैसे भी पढ़ाई करना चाहते करिए। और कोचिंग हमारी कैरियर एकेडमी के नाम से चलती है, ठीक है ना, सिर्फ और कैरियर एकेडमी, ठीक है। हमने बहुत से ज़्यादा सिलेक्शन दिए। आप भी अपना सिलेक्शन फिक्स करना चाहते तो हमारे यहाँ ज्वाइन करें। देखिए, हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें। आपके कमेंट का हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। आप सब्सक्राइब बहुत बढ़ा रहे हो, बहुत अच्छी बात रही, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। तो इन सवालों के साथ अब विराम लेते हैं, कल मिलेंगे, तब तक जय श्री कृष्ण।